गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में कोई भी रात बिताने का हिम्मत नहीं करता था। हवेली के बारे में अफवाह भी थी कि यहाँ पे कई सालों पहले एक पूरा परिवार रहता था, लेकिन एक दिन अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। उसके बाद इस हवेली में अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात को खिड़कियों को खुलना, अचानक बंद होना, दीवारों पे खतरनाक चीख सुनाई देना, अदृश्य शक्ति का महसूस होना। रवि नाम का एक युवक जो उसी गांव का निवासी था, इन भूत प्रेतों की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि इस हवेली में वो एक रात बिताएगा और सबको साबित करेगा कि ये सब बकवास है। रवि ने अपनी एक मशाल और एक टॉर्च ली और अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ा। रात का समय था और हवेली के ओर चारों ओर सन्नाटा पड़ता हुआ था। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक एहसास हुआ। उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हवेली के कमरे में धूल और जली हुई मिट्टी पौधे सी हुई थी। रवि ने एक कमरे में जाकर अपनी मशाल जलाई। समय बीतता गया और हवेली में घूम और अंधेरा गहरा हो गया। रात के ठीक 12 बजते ही हवेली में एक अजीब सी गूंज उठी। रवि ने देखा कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे कि अदृश्य शक्ति के बंद रखा था। अचानक दीवारों पर खून की बूंदें टपकने लगी और रवि के चारों ओर काले साए दिखाने लगे। डर के मारे रवि का दिल तेज से धड़कने लगा। उसने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया और तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। उसके कोने में गूंज उठी। जैसे ही दरवाजा खुला, वो भागते हुए हवेली से बाहर निकल गया। उसके बाहर आते ही हवेली की अचानक से सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। हवेली के अंदर से खौफनाक चीख सुनाई दी। फिर अगली सुबह गांव में रवि की हवेली से लौटने के बाद उसके जीवन में अजीबोगरीब बदलाव आने लगे। वो हमेशा सहम सहम के रहता और रात को नींद में बड़बड़ाने लगता। ना किसी से वो बोलता था, बट पूरे दिन गांव में घूमता था और चुपचाप रहता था। कुछ लोग उसे बुलाना भी चाहते थे, पर वो ना कुछ बोलता ना कुछ सुनता, सिर्फ चुपचाप घूमता और आगे बढ़ता जाता। फिर एक दिन रवि के माता पिता ने उससे पूछने की कोशिश की और वो लोग रवि से सब कुछ पूछ रहे थे, लेकिन रवि कुछ भी नहीं बोलता था। और वो लोग पूछते थे भी कि हवेली में उस दिन क्या हुआ था, लेकिन वो रवि कुछ भी नहीं बताता था। उसके माता पिता भी हमेशा से उसके टेंशन में ही पड़े रहते थे। फिर भी रवि को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चुपचाप जाता, सोता, उठता, खाता पीता, घूमता। और वो हवेली से जब से आया था तब से उसका बर्ताव कुछ अच्छा नहीं था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। फिर एक दिन रवि के पापा ने एक तांत्रिक को बुलाया अपने घर। उन्होंने रवि की हालत देख के बताया, इस लड़के के ऊपर कुछ अनहोनी का साया है। उस हवेली से कुछ लाया गया है। पंडित जी ने एक विशेष पूजा का आयोजन करने का सुझाव दिया, जिससे रवि की हालत सुधर सके। रवि के माता पिता ने भी सहमत दे दी और पंडित जी भी पूजा के कार्यक्रम में लग गए। और पंडित जी ने रवि के पिताजी से कहा कि ये सामान हमें लाना होगा। पूजा की रात पंडित जी ने कहा कि यह पूजा आसान नहीं होगी। उस हवेली की आत्मा शांत नहीं है, वे इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। उसने चेतावनी दी है। पूजा शुरू होते ही अजीब घटनाएं होने लगी। अजीब सी ठंडक फैल गई। तभी रवि की आंख लाल हो गई और उसकी आवाज बदल गई। उसने सर्व में चिल्लाना शुरू कर दिया, हमें शांति नहीं चाहिए, हम तुम्हें भी ले जाएंगे। यह सुनकर पंडित जी ने तुरंत मंत्र तेज कर दिया। अचानक रवि के शरीर में जैसे कोई बिजली सी दौड़ गई और वो वहीं पे शांति से चुप हो गया। कुछ ही देरों में सब कुछ शांत हो गया। दिए सभी फिर से जल उठे और रवि धीरे धीरे होश में आने लगा। उसकी आंखों में अब वो अजीब सी चमक नहीं थी। फिर सभी लोग घर पे आ जाते हैं। रवि ने होश में आते ही एक भारी सांस ली और टूटते हुए श्वास में बोला, वह हवेली की आत्माएं थी जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। मैंने भी गलती की थी वहां पर जाने की। पंडित शिवाराम जी ने कहा, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन याद रखना कुछ रहस्यमय को हमेशा के लिए अनसुना ही रहने देना चाहिए। जो हवेली की आत्मा है वो सिर्फ अपनी जगह पे रहने वाली नहीं है, वह बदले की आग में जल रही है
और उस दिन के बाद रवि ने कभी हवेली की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा और गांव के लोग भी समझ गए कि कुछ कहानी सिर्फ कहानी के लिए नहीं होती। हवेली अभी भी वही खंडी है, चुपचाप जैसे कि किसी शिकारी का इंतजार कर रही हो जो उसकी भयानक कथा को और बढ़ा दे।